फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी वो थी मम्मा के प्यार से। तो हम सब उठ चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है। और मॉर्निंग में सबसे उठते ही रिनिष्का ने भी मम्मा को प्यार किया और मैंने भी अपनी मम्मा को प्यार किया। और उसके बाद कपड़े वपड़े धो दिए थे मम्मी ने, तो वो मैंने धूप में डाल दिए थे। मेरा होता है कि मम्मी बहुत ही छोटे छोटे काम मुझे देती है। जैसे कपड़े खुद धो देंगी, मुझे धूप में सुखाने के लिए दे देती हैं। तो मतलब बहुत ही ऐसे छोटे मोटे काम ही मुझे देती है मम्मी, वरना पूरा टाइम दे देती है कि मैं अपनी पढ़ाई करूं। और ये पूरा गली में कोई नहीं था, मैं देख रही थी ऊपर से। और काफ़ी अच्छा था वेदर आज का। धूप थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। आप देख सकते हैं धूप निकल आई थी मॉर्निंग में ही। तो जैसे ही धूप निकलती है ना, एक रौनक सी हो जाती है चारों तरफ में सर्दियों के टाइम पे। और जैसे ही फॉग होती है तो थोड़ा सा डल सा लगता है। और ये भी आज जल्दी उठ गई थी, तो हम सुबह मॉर्निंग में अपने लग गए थे सब अपने अपने कामों में। जिस दिन धूप निकलती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक एनर्जी आ जाती है लोगों के अंदर भी। और ये सबसे पहले अब मॉर्निंग में हमने फिर ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। आज बन रहे हैं पोहे। वो कोकिला कहती है ना कि गोपी आज किस खाने में क्या है, तो वो कहती है पोहे बनेंगी, आज पोहे बनेंगे पोहे। तो आज वही पोहे हमारे घर में ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं। तो पोहे स्टार्ट हो रहे हैं और पोहे बना रही थी मैं, और साथ साथ में अविष्का भी आ गई है किचन से और वो बोल रही है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, चिज्जी दो। चाय बन चुकी है, दूध गर्म हो चुका है और आज गूंद भी रखा हुआ है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। पोहे बनाए थे और साथ में थी धनिए की चटनी, धनिया और हरी मिर्च लहसुन वगैरह डाल के चटनी बना रखी थी। और ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था, बहुत यम्मी था। और आज फटाफट ब्रेकफास्ट करके आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू, जो सर्दियों में अक्सर बनाए जाते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम लोग। तब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और पोहे सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। और ये ब्रेकफास्ट सच में काफ़ी, पोहे मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट है और चटनी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हालांकि मैं हमेशा चटनी नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम चटनी बनाती हूँ। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। मेरे को ये होता है कि जल्दी जल्दी बस ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करो और फिर अपना काम वाम फिनिश करके पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो ये ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया और मम्मी अपनी कहानियाँ सुना रही थी, तो मैं सुन रही थी। बहुत अच्छा लगता है मम्मी के साथ बात करके। और ये गूंद, जो कि मैं ऐसे सूखा भी खा जाती हूँ एक दो बार, मतलब मुझे अच्छा लगता है, स्टिकी स्टिकी सा मुंह में। और ये नारियल थे और साथ में ही मम्मी ने आटा पहले से ही भून के रखा हुआ था, जिसमें कि गेहूं का आटा है और साथ में मूंग, जो है मूंग का जो आटा आता है वो डाल रखा था हमने। 1 किलो मूंग ली थी और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स थे। अब ये खांड है, और ये जो खांड है उसको मम्मी अच्छे से छानने से छान रही है, ताकि कोई भी गांठ वगैरह ना रह जाए। और अगर कुछ उसमें अनवांटेड कुछ भी सामान अगर इसके अंदर प्रेजेंट है खांड के अंदर, तो वो भी निकल जाता है। और हमने डाल दिया। अभी घी गर्म हो चुका है। अब गर्म घी में हम ये साथ साथ रेडी जो भी गोंद था उसको हम डाल रहे हैं और उसको अच्छे से पका के इसमें से फिर आप झर से आप निकाल लीजिए। देसी घी में बनाते हैं ये हम लोग। तो इस तरीके से आप जब घी गर्म हो जाए तो एक एक चम्मच डालते जाइए और उसको साथ साथ निकालते जाइए। जैसे ही ये पक जाएगा उसको हम निकाल लेंगे। तो ऐसे कर करके सारा का सारा गोंद हमने भून लिया था। और साथ साथ जैसे कि एक बार ये करके हमने घी में ऐसे निकाल दिया, तो उसके साथ साथ क्या था, गोंद और खांड को ये साथ साथ पीस रहे थे हम लोग। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फ्लैट तली का आप कोई भी बर्तन लीजिए और आपको उस तरीके से इससे पूरा पीसना है, उसको पूरा अच्छे से मैश कर देना है। और ये सारे जो भी बाकी बचे हुए थे वो हम डाल रहे हैं। और साथ साथ हमने, मतलब ये प्रोसीजर आप जब तक फॉलो करना पड़ेगा जब तक कि सारा गूंद और खांड मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो जब गूंद ख़त्म हो गया था तो तब हमने ये प्रोसेस अपना रोक दिया था। तो ये साथ साथ चलता रहा, जैसे जैसे मम्मी निकालती गई साथ साथ हमको जो खांड थी और हमने गूंद को जो है पीसते गए। हम इस तरीके से ग्राइंड करते गए, पूरा मैश करते गए। और ये, और क्योंकि अब घी जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो अब दोबारा से और घी डाला है और जो बचा हुआ गोंद था उसको भी हमने दोबारा से करके उसको गरम। और ये साथ में अविष्का बैठी हुई है, रिनिष्का, दोनों की कब खाना बनेगा, कब ये बनाओगे लड्डू, कब हम खाएंगे। और छोटी वाले को तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है मिठाई खाने में।
तो वो तो हटी नहीं। जैसे शहद के चारों तरफ में मक्खियाँ बैठती हैं, वैसे ही दोनों बैठी हुई थी कि कब तैयार होगा। बीच बीच में कभी खांड चाट रही थी छोटी वाली, कभी गूंद उठा रही थी। तो बहुत खुश हो रही थी दोनों की, छोटी वाली तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज मिठाई बन रही है भाई घर में, और मिठाई तो उसका फेवरेट फूड है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है मिठाई। तो ये आप देख लीजिए, खांड और गूंद को हमने इस तरीके से बिल्कुल मैश कर दिया है, ये देखिए। और अब हमने जो घी मखाने थे उसको हम देसी घी में इस तरीके से भून लेंगे। तो सारे के सारे जो भी मखाने थे उनको बारी बारी हमने जितना आता गया उसको भूनते गए घी में और निकाल लिए। फिर वो कुरकुरे हो जाते हैं, इतना आपको करना है, क्रिस्पी हो जाते हैं पूरे। और उसके बाद उनको भी हमने इस तरीके से पूरा मैश करके, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल लिया था गूंद के अंदर, गूंद और खांड जो ऑलरेडी मैश किया था। और अब उसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स मिला दिए, मगज के बीज मिला दिए, काली मिर्च मिला दी थी हमने, और जो बाकी जो आटा था, मूंग का आटा और गेहूं का आटा जो भुना हुआ रखा हुआ था, उसको भी हमने मिक्स कर दिया। और ये है ड्राई फ्रूट्स और साथ में मखाने। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने दरदरा पीस लिया था, ये देखिए बादाम दरदरा पीस लिया था हमने इस तरीके से। किशमिश आप डाल सकते हैं, काली मिर्च हमने डाल दी थी। और ये सारा का सारा जो भी सामान था वो सारा का सारा सामान मिला दिया, इस तरीके से पूरा मिक्स कर लिया था। सर्दियों में फ्रेंड्स मतलब सबका अलग अलग है, कोई गूंद के लड्डू डालता है, कई जगह पे फ्लैक्स सीड्स के लड्डू डाले जाते हैं। तो मतलब सबका अलग अलग है, हर जगह कुछ ना कुछ डलता है, ज़रूर डालते हैं। और सर्दियों में खाते भी हैं लोग, क्योंकि थोड़ा डाइजेशन ईजली हो जाती है ना। सर्दियों में घी की चीज़ें हम लोग खाना पसंद करते हैं। कई जगह पे गाजर का हलवा डाला जाता है, गाजर पाक डाली जाती है। तो हम लोग नहीं खाते हैं गाजर पाक वगैरह, हम लोग मोस्टली गूंद के लड्डू ही डालते हैं। और हमारी फैमिली में सबको गूंद के लड्डू ही पसंद है, तो हम लोग गूंद के लड्डू ही डालते हैं। और बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है गूंद का लड्डू। तो सर्दियों में होता है कि दे दो। और फ्रेंड्स ज़्यादा क्वांटिटी मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, ज़्यादा गूंद के लड्डू की, मतलब ये नहीं है कि बच्चे को रोज़ रोज़ आप एक लड्डू दे रहे हो। जब हम लड्डू बनाएंगे आगे तब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ये बची हुई खांड, जो बची गई थी खांड, वो भी हमने डाल ली अपने हिसाब से। और ये घी मेल्ट करके घी डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग घी डालिए और पूरा मिक्स कर लेंगे हम, जितना आपको घी खाना है। अगर बहुत ही ज़्यादा घी खाना है आप देख लीजिए, हमने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला था, मतलब हिसाब का घी डाला था कि लड्डू बन जाए। ये देख लीजिए, बाकी सारे के सारे जो भी चीज़ें थी वो सारी मिक्स कर दी है, मीठा मिक्स कर दिया है, ड्राई फ्रूट सारे मिक्स कर दिए हैं, मखाने मिक्स कर दिए थे। तो इस तरीके से हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए थे। और इसको मैडम को क्योंकि पहले ही चाहिए थी, तो फिर मैंने डाल के दे दिए अविष्का को। पहले हमने भगवान जी के लिए निकाल दिया था और बाद में रिनिष्का अविष्का को दे दिया था। और ये हम लड्डू बना रहे थे, ये मम्मी लड्डू बना रही हैं और साथ में मैं भी लड्डू बनाऊंगी। हालांकि मैंने बहुत छोटे छोटे साइज़ के बनाए थे, तो हमने डिसाइड किया कि बच्चों को हम छोटे लड्डू देंगे और जो हम बड़े हैं वो थोड़े बड़े वाले लड्डू खा लेंगे। तो बच्चों के लिए मैंने बहुत छोटे छोटे लड्डू बनाए थे, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा क्वान्टिटी गूंद के लड्डू की सही नहीं है फ्रेंड्स, गर्मी करते हैं। तो मैं तो छोटे छोटे लड्डू देती हूँ बच्चों को, और आविष्का तो खाती भी नहीं है, मतलब रोज़ नहीं देती हूँ मैं उसको। तो ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। जो छोटे वाले लड्डू हैं स्मॉल साइज़ के, वो हमने बच्चों के लिए बनाए हैं। तो लड्डू बनकर रेडी हैं, और ये पापा के हमने अलग से निकाल दिए थे, ये देख लीजिए। तो हमारे गूंद के लड्डू बनकर रेडी हैं फ्रेंड्स। अब हम रोज़ गूंद के लड्डू खाया करेंगे। मॉर्निंग में जैसे क्या है कि गूंद के लड्डू आप सुबह दूध के साथ ले सकते हो। सुबह उठते ही जैसे आप लंच वगैरह, जैसे ब्रेकफास्ट आप थोड़ा लेट करते हैं, तो आप सुबह उठ के पानी वानी पी के थोड़ी देर बाद गर्म दूध और गूंद का लड्डू ले सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो थोड़ा सा जैसे पेट सा भर जाता है, उसके बाद हम काम में लग सकते हैं, हमें एनर्जी भी देते हैं। और ड्राई फ्रूट्स तो काफ़ी सारे हैं इसमें, काली मिर्च डाल दी है मगज के बीच। तो अब हमारा लड्डू वगैरह तो बन चुके थे, लेकिन अभी हमारा लंच बचा था, तो ये अब हम लंच बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम लग चुके हैं लंच बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ लड्डू से, गोंद के लड्डू से पेट तो नहीं भरने वाला है। और ये मैं साथ साथ खा रही हूँ सैलड, जो मैंने गाजर ली है, पालक ली है, और मैंने इसमें ली है मटर। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, ये चीज़ें मैं अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। हाँ, दिखा देती हूँ ताकि अगर मेरे शो करने से अगर कोई और भी अच्छी चीज़ें खा रहा है तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, उसका नुकसान कुछ भी नहीं है। तो मैंने 2-3 गाजर ली थी, पालक ली थी धो के, और साथ में मैंने ली थी मटर। तो अब मटर तो मैंने खा ली थी, और अब क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो मैं अब ऊपर जाऊंगी और
जो मेरा सैलेड है उसको मैं आराम से चबा चबा के खाऊंगी। और आप भी खाया कीजिए फ्रेंड्स। गाजर मटर पालक ये सीज़न है तो ज़रूर खाया कीजिए, ताकि आपकी स्किन भी ग्लो करे और हेयर फॉल ना हो, मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो सैलेड आप भी लिया कीजिए रेगुलर। और ये पापा बैठे हुए हैं, साथ में अविष्का खेल रही है ऊपर। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और मोस्टली हम विंटर्स में इस बालकनी में ही बैठे रहते हैं। हमारी बालकनी बहुत अच्छी है। और ये मैं सैलेड खा रही हूँ, आप लोग भी खाइए सैलेड। तो मैं साथ साथ बच्चों को भी खिला रही हूँ, मतलब प्ले कर रही हूँ। उनको बार बार बीच बीच में बोल रही थी। गाजर तो छोटी वाली तो खा लेती है, बड़ी कम खाना पसंद करती है सैलेड, लेकिन छोटी वाली को मटर पालक गाजर सब कुछ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स अब मैं अपना लंच करूँगी सैलेड के बाद। ये मैंने सैलेड खा लिया था, ताकि 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जब मैं लंच करूँगी तो उससे क्या होगा कि मेरी डाइजेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले आप खा सकते हैं सैलेड को। मैं पहले खा लेती हूँ, खाने के साथ थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। और अगर आपको खाना खाने से पहले पानी पीना है फ्रेंड्स, तो आप आधा पौन घंटा पहले ही पानी पी लीजिए। ये नहीं कि आप खाना खा रहे हैं और बीच में पानी पी रहे हैं, या फिर खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी रहे हैं। उससे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। तो अब मैं अपना लंच करती हूँ। तो ये था लंच, उसमें मैंने सैलेड लिया है और साथ में चटनी थी धनिए की, और मटर आलू गोभी की मिक्स वेज सब्जी। तो ये अब मैं धूप में ही बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। और इस तरह का आज मेरा दिन गया, बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज फाइनली गूंद के लड्डू बन चुके हैं और अब हम रोज़ गूंद के लड्डू खाया करेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय ऑल ऑफ़ यू।